बिलबिलाहट अभी से नजर आ रही है, इसीलिए आप इसको दूसरी तरफ डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। सुनिए सर, सुनिए सुभाष यादव जी, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल आप करें, समाज को टारगेट आप करें और जनता नकार अखिलेश यादव को दे। आप समाज की बात करते हो, क्या तर्क दे रहे हैं आप? सुभाष यादव जी क्या तर्क दे रहे हैं आप? सवाल इसलिए आज आपसे पूछे जा रहे हैं कि ये कौन सी बौखलाहट है, कैसी भाषा है, कैसी राजनीति कर रहे हैं आप? कौन से यादव समाज की बात करते हैं? उम्मीद से आप लोगों के पास जा करके या तो आपको यादव समाज के वोट बैंक से मतलब ही नहीं है, उनका साथ ही नहीं चाहिए आपको, न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश भर के यादव समाज से आपको कोई लेना देना ही नहीं है, नहीं चाहिए आपको उनका समर्थन। आप अपमान कर रहे हैं, ऐसी शब्दों का इस्तेमाल करके, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करके उस पूरे समाज का अपमान कर रहे हैं। जो आपने कहा था, कुछ चीजें ऐसी होती है सर, कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आकर के नहीं कह सकते। ऐसी एक दो नहीं, कई सारी कहावतें हैं, बहुत सारी कहावतें। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप किसी को आकर के इस तरीके से ये उदाहरण देंगे आप, और वो भी अखिलेश यादव के लिए जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, एक सम्मानित व्यक्ति के लिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा, इसका समर्थन। और ऊपर से आप कह रहे हैं कि आगे कोई इस समाज से मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाएगा। आप इस्तेमाल करें जाति सूचक शब्दों का, आप इस तरीके से कोई एक उदाहरण लेकर सामने आए, मजाक बनाए उस समाज का, और जनता नकारे भी समाजवादी पार्टी को। आपको सुन ले, हम इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं और जाति को टारगेट नहीं करते हैं, और कांग्रेस पार्टी इन चीजों में विश्वास भी नहीं रखती है। सर आपको याद दिला दूं कि आपके नेता बीजेपी सपोर्टर्स को, बीजेपी के वोटर्स को राक्षस भी कहते हैं। कोई एक ऐसी पार्टी नहीं है जो इस तरीके से टिप्पणी ना करे, शब्दों का ऐसा इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल ना करे, भाषा की मर्यादा को तार तार ना करे। प्रखर सिंह, देखिए आप राजनीति में आते हैं, जनता के मुद्दे उठाएं। जनता किस चीज से परेशान है? जनता को क्या चाहिए? जनता बेरोजगारी से परेशान है, जनता महंगाई से परेशान है। डीजल के रेट आपने, पेट्रोल के रेट देखिए, गैस के रेट किस लेवल पर चले गए। आप वो बातें कीजिए ना, कोई किसी पार्टी का समर्थक है, सपोर्टर है, आप उसको स्पेसिफिक इस तरीके से स्पेसिफिक वर्ड थोड़ी ना देंगे जो सुनने में भी इतना खराब लगता है। मैं दोबारा बोलते हुए भी हिचक रही हूं उस शब्द को। देखिए आप पूरा बयान सुनेंगे तो आपको उसी में उसका जवाब मिल जाएगा। सर पूरा बयान सुना था। पूरी दूसरी चीज, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से किसी भी गलत बयान का कंडेम करती है। दूसरी चीज, कांग्रेस पार्टी हमेशा, देखिए देश के सामने बड़े मुद्दे पड़े हुए हैं। देश के सामने बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। प्याज और टमाटर के आप रेट देख रही हैं, किस हिसाब से रेट बढ़ रहे हैं। हम उनके लिए लड़ रहे हैं, हम किसी बयानबाजी में नहीं पड़ रहे। इंडिया जो गठबंधन हुआ है, किसी मुद्दे के लिए गठबंधन हुआ है। वो बेरोजगारी के खिलाफ है, महंगाई के खिलाफ है। जो जाति जब आती है तो लाइन चेंज कर लो। नहीं, हम बड़ी आसानी से आपने डाइवर्ट कर दिया। देखिए कांग्रेस पार्टी अगर कहती है कि गैस सस्ती होनी चाहिए तो राजस्थान में 500 रुपए का सिलेंडर दे रही है। कांग्रेस पार्टी अगर कहती है कि मेडिकल फैसिलिटीज मिलनी चाहिए तो एक बहुत अच्छी कांग्रेस की जो सरकार है राजस्थान की, उसने मेडिकल की बहुत ही अच्छी नीति लाई है। हाँ, और एमपी में फ्रीबीज के भी सपने कांग्रेस पार्टी ही दिखा रही है कि हम आएंगे तो क्या क्या सस्ता कर देंगे, क्या हाफ कर देंगे। ठीक है, मनोज उपाध्याय का मैं रुख कर रही हूँ क्योंकि मेरे सवाल का सर या तो आपने मेरा सवाल नहीं समझा या फिर आपके पास जवाब ही नहीं है उस चीज का। मनोज उपाध्याय, आप बार बार ये कह रहे हैं कि जो बयान दिया गया ओम प्रकाश राजभर की तरफ से, जनता तय करेगी किसे मुख्यमंत्री बनाना है, किसे नहीं बनाना है। खैर अभी तो वो 4 साल बाद की बात है, उत्तर प्रदेश में तब चुनाव होंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव नजदीक है और उससे पहले इस तरीके के बयान देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लगता है कि आपकी अगर सहयोगी पार्टी है तो इस चीज का खंडन आपको आकर के करना चाहिए सामने, कि इस तरीके की जो भाषा का जो स्तर है, जो मर्यादा है, जिस तरीके से गिरता जा रहा है, जो सोच है, चाहे अखिलेश यादव को लेकर के ही क्यों ना कहा गया हो, लेकिन जिस तरीके से कहावत कही गई है, जो सामने बातें रखी गई हैं, उसका आप विरोध करें। एक पॉजिटिव जिस पॉलिटिक्स की हम बात करते हैं वो कहीं ना कहीं खत्म सी हो गई है। नेगेटिविटी इतनी ज्यादा हावी हो गई है कि जिसके जो मुंह में आता है मंच से वो बोल के निकल जाता है।
देखिए प्रिया जी, हम फिर भी कहते हैं, जो हमने कहा ये एक लोकतंत्र का, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लगातार लोकतंत्र पे अपना भरोसा दिखाती है, वो चीज मैंने आपके सामने रखा और आपके चैनल के माध्यम से जनता के सामने रखा। रह गई बात ओम प्रकाश राजभर जी की, जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा और हम भी इस बात की उनकी पुष्टि कर, उनका कहने का भी आशय ये रहा कि राजभर जी की अपनी एक पार्टी है, उसको चलाने का पूरी जिम्मा उनकी है और हमारी एक बीजेपी अलग वो है, हम इसको चलाने की जिम्मेदारी हमारे अध्यक्ष की है। तो मिला जुला के वो क्या कहते हैं इस पे, हम ये हम नहीं कहा कि उन्होंने जो कहा, जब होता है गठबंधन जब होता है, जब आप साथ आते हैं तो किसी भी सहयोगी दल की तरफ से कुछ भी बयान दिया गया होता है इस तरीके का, तो उससे ऐतराज तो दोनों पार्टियों को होता होगा ना। साथ मिलकर के अगर आप आए हैं तो यानी कि आपकी विचारधारा एक है, ये है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए विचारधारा एक, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी में राजभर जी आए हैं, एनडीए का हिस्सा बने हैं। भारतीय एनडीए के जो विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा, उससे सहमत होकर ही एनडीए का गठन हुआ है। हम इससे कहीं इत्तेफाक नहीं, लेकिन राजभर जी ने जो कहा, प्रिया जी राजभर जी ने जो कहा उसको देखिए, अब चूंकि समाजवादी के पास कोई मुद्दे नहीं हैं, इस नाते समाजवादी पार्टी इसको पूरे समुदाय से जोड़ने की कोशिश कर रही है। ये मुद्दे विहीन होने के नाते, चूंकि अब इनके पास किसी भी प्रकार का कोई मुद्दा नहीं है, इस नाते समाजवादी पार्टी इसको किसी जात विशेष से जोड़ने का काम करती है। आपने क्या कहा ओम प्रकाश राजभर ने? नहीं, क्योंकि बोलिए। हेलो, मैं वही बता रहा हूं हमारी बात को जो है कि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी जातीय बात, तो जात का वर्ग की बात तो समाजवादी पार्टी लगातार करती आई है। ओम प्रकाश राजभर जी ने जो बात कही है वो घोसी विधानसभा में, इसको समाजवादी पार्टी के एक समुदाय के लिए नहीं कहा उन्होंने स्पेशली वो अखिलेश यादव की बात है, जहां तक मैं समझता हूं। बाकी वो क्या कहते हैं उसकी बात को सुभाष यादव जी समाजवादी पार्टी की समझ, मेरे कहने का जो फैक्टर चलाते लिया, गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है। कपिल श्रीवास्तव इतना हल्ला क्यों मचा रहे हैं फिर आप? इन्होंने तो बता दिया कि किस संदर्भ में बातें कही गई थी, आप ही उसी संदर्भ में सोच लीजिए। नहीं, सुनिए प्रिया जी, सबसे पहली चीज तो है कि पीसीआर को चाहिए कि वो उस बयान को प्ले करे, क्योंकि हमको लगता है उपाध्याय जी ने सुना नहीं। उन्होंने सर वो बयान हम सुनवा चुके हैं और मुझे नहीं लगता है कि उस बात को बार बार यहाँ पर रिपीट किया जाना चाहिए। सुन लें, नहीं, ईरान की बुद्धि 12 बजे के बाद खुलती है। अखिलेश यादव का नाम ही नहीं लिया और उन्होंने आज जो कहा वो ये कहा कि कोई भी यादव अब उत्तर प्रदेश का सीएम नहीं बनेगा। और मैं एक बात कहता हूं मैथिली शरण गुप्त जी की उन कविताओं के साथ कि जिनको न है निज गौरव न जाति पर अभिमान है, वो नर नहीं नर पशु निरा और मृतक समान है। मैं हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन करता हूं कि हे यदुवंशी, भगवान श्री कृष्ण के वंशज, आज आपको शपथ लेनी पड़ेगी कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने ये बात राजभर साहब से कहलवाई है, वो 10% यादव समाज के लोग सुभाष यादव जी को छोड़कर समस्त भाजपा और एनडीए का तिरस्कार करें। क्योंकि यहां पर बात आपके समाज पर गाली देने की है, आपके समाज को कभी भी मुख्यमंत्री ना बनाने की है, तो इस समाज से नफरत क्यों है ये भारतीय जनता पार्टी बतावे या हमारे राजभर साहब बतावें। हमको तो राजभर साहब पे भी बहुत, उनके समाज पर हम उनको बंधन अभिनंदन करते हैं, हम किसी भी जाति के लोगों का बंधन अभिनंदन करते हैं। एक सेकंड, आपने जो अभी कहा यानी ओम प्रकाश राजभर से बीजेपी ने ये कहलवाया है, ये बीजेपी ने कहलवाया है। मनोज उपाध्याय, आपने कहा है ओम प्रकाश राजभर को इस तरीके के बयान दे? बिल्कुल, मनोज उपाध्याय कहलवाए हैं। देखिए कपिल भाई, अब सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए कपिल भाई, सब कपिल भाई, अब देखिए प्रिया जी बहुत अजीब बात है, इन्होंने रात में सपने आ गए कपिल भाई को, सुनिए रात में सपने आ गए कपिल भाई को कि बीजेपी ने कहलवाया है। बीजेपी के पास खुद इतने नेता हैं, बीजेपी के पास खुद इतने लोग हैं, उसको कहलवाने की आवश्यकता नहीं है। और सपने देखना, जो दिन में कपिल भाई सपने आपने देखा ना, ये अखिलेश यादव जी से जो सपना देखना सीखा ना, इसको कृपया करके आप, क्योंकि दिन के सपने सच नहीं होते हैं। अब रह गई बात, यही बात हम आपसे पूछते हैं, जिस प्रकार से आपने MY फैक्टर के तहत यादव और मुसलमानों को ठगने का काम किया था, तो वही मैथिली शरण गुप्त की बाणी से आप क्या करेंगे? आप इस बात को कहने, वही हमारे वहां कहा गया ना, सूप
हंसे हंसे चलनी हंसे 72 आप कहलवाते आए रामचरितमानस को स्वामी प्रसाद मौर्य जी के मुख से। हमने तो कहा कि ये उनकी अपनी पार्टी है, उनका हमको कहते अखिलेश यादव को बोलना चाहिए था स्वामी प्रसाद मौर्य को। अब वो कल को पार्टी छोड़ेंगे तब आप कहेंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने गलत बयान दिया।